हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखिए। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने जो दिशा क्लासेस की वीडियोस हैं उनको देखा, सराहा और 1 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, उसके लिए आपको भी बधाई और दिशा क्लासेस के जो स्टाफ है और सबको भी बधाई। दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों ने नेट की तैयारी की हुई है, नेट क्लियर किया हुआ है या फिर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम दे दिया है क्योंकि 2 बार होने लग गया अब तो। एक 6 तारीख को भी है जो CSIR वाला है, वो 6 तारीख को नेट का पेपर है। तो 2 राज्य ऐसे हैं, हरियाणा और राजस्थान, आप लोगों के लिए बम्पर वैकेंसीज अनाउंस होने वाली है। ठीक है, तो सुगबुगाहट जो है वो चालू हो चुकी है क्योंकि नेट का जो पिछला भी रिजल्ट है वो आ चुका है। अब जो फर्स्ट ग्रेड वाले थे वो भी रिजल्ट आ चुके हैं। तो अब मेन फोकस जो है वो कॉलेज लेक्चरशिप पे होने वाला है, हरियाणा में भी और राजस्थान में भी। दोनों में मिला के अगर मैं कहूँ तो लगभग 4000 पद जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो भर्ती होनी थी और अभी तक एग्ज़ाम नहीं करवाए गए हैं। तो बहुत ही जल्द आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि इतने पदों के लिए, जैसे राजस्थान में गए तो लगभग कह रहे हैं कि 1952 पद पड़े हैं अभी खाली, जिसके लिए एग्ज़ाम कराना बाकी है और संख्या बढ़ सकती है। और हरियाणा में भी 2000 पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हैं उसके लिए। तो मैं इसीलिए इस बिहाफ पे कह रही हूँ कि लगभग 4000 पदों के लिए कॉलेज लेक्चरशिप की जो आपकी परीक्षा है वो जल्द ही होने वाली है। आप सभी लोग ये तो जानते ही हैं कि नेट का पेपर जिसने पीजी किया है नेट का एग्ज़ाम ज़रूर दिया ही दिया होगा। सेट में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे तो उनको भी काफ़ी शुभकामनाएं। तो जो नेट का पेपर का पैटर्न है, आजकल आप पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो इसी तरह का पेपर पैटर्न जो है नेट की भी अब पुराने तरीके से नहीं आता, काफ़ी जो है चेंजेस किए गए हैं, लेकिन सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बात करें अगर ज्योग्राफी की तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी वो एज इट इज़ आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ह्यूमन का काफ़ी सारा पोर्शन है वो आपको पढ़ना है। तो सिलेबस अगर हम बात करें तो सिलेबस सारा का सारा ऑलमोस्ट वही है, थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, कुछ पोर्शन कम किया कुछ ज़्यादा किया, अदरवाइज सेम टू सेम सिलेबस है। कॉलेज लेक्चरशिप और नेट का अब लगभग सेम सिलेबस सा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसी को बहुत अच्छे जो कॉलेज लेक्चर के अंदर पोर्शन है रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। पुराने जितने भी पेपर्स हैं वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं, प्लस नेट के भी पेपर सॉल्व करना है। इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है कॉलेज लेक्चर के पेपर में अगर आपका नेट का तैयारी किया हुआ होता है तो इस तरीके से, इस स्ट्रेटेजी से आपको थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे ही वैकेंसी अनाउंस होगी, प्लस उससे पहले भी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा। कहाँ से पेपर आपको डाउनलोड करने हैं, किस तरीके से, कुछ पेपर्स तो डाउनलोड करके पिछली बार भी दिए ही थे सर ने साइट से सीधे। तो आप लोगों को कैसे स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या तैयारी करनी है, और इस बार कोशिश करिए क्योंकि स्कूल लेक्चर हुआ, कॉलेज लेक्चर हुआ, ये भी बहुत अच्छी जॉब्स हैं, खासकर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत अच्छी जॉब्स हैं। तो आप सभी लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी करनी है। अभी जो लोग PCS वाला एग्ज़ाम दिया था उसके अंदर भी काफ़ी सारा बच्चों के तो अच्छे एग्ज़ाम हुआ है, कुछ को लेंदी लगा पेपर। तो हर पोर्शन के अभ्यर्थी अलग अलग हैं, कुछ स्कूल कैडर की तैयारी करते हैं, कुछ कॉलेज के लिए करते हैं, कुछ अपना PCS के लिए करते हैं। तो आप लोगों में से जो भी कॉलेज कैडर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी को अब सचेत हो जाना चाहिए कि आप लोगों की वैकेंसीज अनाउंस होने वाली है जल्द। तो आप लोग अपना जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना चालू करें, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि जिसके सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे होते हैं, जो सब्जेक्ट में लीड करता है, फाइनल सिलेक्शन तक वही पहुंचता है। और ये फैक्ट है, चाहे आप पिछले कितने ही सालों का रिजल्ट निकाल के देखिए, जिनके सब्जेक्ट्स में मार्क बहुत अच्छे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। तो सब्जेक्ट्स पे जो आपकी कमांड है वो होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए, जैसे ही जल्दी से कुछ नोटिफिकेशन हमें प्राप्त होता है, कुछ अनाउंसमेंट होती है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक के लिए आप अपने सब्जेक्ट्स की किताबें खोल लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद।